हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, मिड टर्म का है ये 2025-26। तो देखो कितना टाइम अलाउड होगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट का यानी 2.5 घंटे का टाइम अलाउड होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 60। जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 सेक्शन। कितने सेक्शन है इसके, 6 सेक्शन है। A, B, C, D, E and F. Overall there are 14 question in the question paper. कितने क्वेश्चन है, 14 है। All questions are compulsory. जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या है, कंपलसरी है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 15 तक, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 1 से लेकर 15 तक सब पार्ट हैं इसके, आर एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच। तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। सेक्शन बी जो कहता है इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है, आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरिंग 2 मार्क्स ईच, और सभी के कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 20 वर्ड्स। 20 वर्ड से ज्यादा में आपको इसका आंसर नहीं लिखना है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 to 7 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। 6 से 7 तक जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और जर्नली 3 नंबर के हैं ये। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड। 40 वर्ड से ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना। सेक्शन डी देखो क्वेश्चन नंबर 8 to 9 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। 80 वर्ड से ज्यादा आपके आंसर नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन ई जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 10 to 13 आर केस बेस्ड। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है कैरिंग 4 मार्क्स ईच। 4 मार्क्स के हैं ये। ईच क्वेश्चन हैज 3 सब क्वेश्चन। इनके सब क्वेश्चन कितने हैं, 3 सब पार्ट हैं इसके। ठीक है, सेक्शन एफ जो है क्वेश्चन नंबर 14 इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये कैरिंग 5 मार्क्स। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन ए से। देखो सेक्शन ए क्या बोलता है आपको, विजिबल है ना। हाँ, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट। क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, दूसरा देखो दीपक इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग अ स्पीच। दीपक जो है उसको स्पीच देने से रोका जा रहा है। टेल मी विच फंडामेंटल राइट ऑफ दीपक इज बीइंग वायलेटेड। कौन सा राइट वायलेटेड हुआ है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम टू स्पीच होता है ना, तो वो वायलेट हो रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री इज सेकुलर। क्या कहता है इनमें से कौन सी कंट्री जो है सेकुलर है। इन कंट्री ए ओनली पीपल ऑफ वन रिलीजन हैव राइट टू वोट। तो ये तो सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ऑल रिलीजन हैव इक्वल राइट्स। ठीक है, इन कंट्री बी वन रिलीजन हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ स्टेट रिलीजन। ये भी सेकुलर स्टेट नहीं है, सेकुलर कंट्री नहीं है, क्योंकि कंट्री का एक पर्टिकुलर रिलीजन है। सी क्या कहता है, इन कंट्री सी द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन रिलीजन। एक रिलीजन के वोट की वैल्यू इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ अनदर रिलीजन। दूसरे रिलीजन के वोट की वैल्यू से क्या है, ये ज्यादा है। तो क्या ये सेकुलर कंट्री है, नहीं, ये भी सेकुलर कंट्री नहीं है। इन कंट्री डी पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैव बीन गिवन इक्वल राइट। क्या ये है, हाँ, सभी को बराबरी का अधिकार दे रखा है, सभी रिलीजन को। तो ये एक सेकुलर कंट्री है। अगला देखो, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कब पास हुआ था, 1909। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5 देखो क्या कहता है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या ये बात ठीक है, हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये। स्टेटमेंट सेकंड, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सैलाइन। सैलाइन का मतलब क्या होता है, सॉल्टी वाटर। क्या ये बात भी ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 पार्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। प्राइमरी एक्टिविटी फिशिंग आती है इसके अंदर, हाँ,
बिल्कुल, तो यही आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, प्राइमरी एक्टिविटी में बैंकिंग नहीं आता, ये टर्जरी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में इंश्योरेंस नहीं आता, टर्जरी सर्विस सेक्टर का पार्ट है ये। प्राइमरी एक्टिविटी में ट्रेड नहीं आता, ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? चाइना। तंजानिया इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया है। ठीक, नाइन्थ वाला देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब क्या है? ढलान वाली जगह पर कौन सी फार्मिंग करी जाती है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? तो भाई वैदिक फार्म, जो वैदिक फार्म होते हैं वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ओड वन। पहला है पेट्रोलियम, कोल, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस। कौन सा ओड है? देखो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक बार यूज कर लोगे तो आप दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। बट सोलर एनर्जी क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एक बार नहीं, इसका आप बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओड वन में आ जाएगा सोलर एनर्जी। 11th में देखो क्या कहता है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। नीचे दो स्टेटमेंट दे रखी है, assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. James Mill divided Indian history into three categories: Hindu, Muslim and Christian. क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। Government document help us to understand what common people think. ये तो false है। गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या बताते हैं? गवर्नमेंट के रूल और पॉलिसीज को बताते हैं ना, तो वो तो हमारे जर्नली जो है कॉमन पीपल की थिंकिंग को थोड़ी ना बताते हैं। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ऑप्शन सी देखो, assertion A is correct and reason is incorrect। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 12th वाला देखिए, 12th वाला क्या कहता है आपको, fill in the blanks with the help of suitable option. The first English factory was started in 1651 ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये तो सभी को पता होगा, कौन सी रिवर थी? हुगली रिवर। ठीक, नेक्स्ट वाले देखो, विजिबल है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इन विच ईयर सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। किस ईयर में बना था? 1756 में। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट विच एग्रीकल्चर। गांधी जी गए थे ना चंपारण में, चंपारण मूवमेंट हुआ था, तो किसके अगेंस्ट था? इंडिगो, नील की खेती के अगेंस्ट था ये। विच अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड शेरे मैसूर। सभी को पता होगा किसको कहते थे? टीपू सुल्तान को कहते थे शेरे मैसूर। ठीक है, सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी क्या कहता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है 2 नंबर के, यानी सेक्शन बी 8 नंबर का है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपटना। श्रीरंगपटना का जो था बैटल, उसमें रिजल्ट क्या आया था? तो देखो, श्रीरंगपटना का जो बैटल हुआ था 1779 को हुआ था। रिजल्ट में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान जो है वो डिफीट हो गया था, यानी उसकी हार हो गई थी, और इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक्सपेंशन इंडिया के अंदर और ज्यादा बढ़ गया था। आंसर जो है आपको वीडियो के एंड में हम प्रोवाइड कर देंगे। और में देखो क्या कहता है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसके अंदर क्या हुआ था? एंग्लो मराठा वॉर जो है 1877 से 1878 तक लड़ा गया था, और जिसके बाद क्या हुआ था, इस वाली जो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो है मराठाओं की हार हुई थी, और जिसकी वजह से ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में और ज्यादा क्या हुई? स्ट्रेंथ हुई, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक, आंसर जो है इसके मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी। कोई भी 2 फंक्शन बताओ जुडिशियरी के। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, यानी न्याय वगैरह को देखना होता है, और दूसरा अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपहोल्ड करने का राइट किसका होता है? जुडिशियरी का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या कहता है, 4 में कहता है मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 फीचर क्या है? तो पहला फीचर तो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा जो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। फेडरल सिस्टम है हमारे देश के अंदर और कोई भी बाइसनेस वगैरह नहीं है। बी वाला पार्ट क्या कहता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो पहला इंपॉर्टेंस तो इसका ये है
पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है यहाँ पर, ठीक है, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम कह लो, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है कि जो भी एडल्ट 18 ईयर या उससे ज्यादा के हैं वो वोट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर जो है वीडियो के एंड में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। 5 देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था बताओ, मीट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, यानी प्रेजेंट की आवश्यकताओं को तो पूरा करते रहना है और फ्यूचर की जो आने वाली जो जनरेशन है उनकी जो भी नीड्स है उनमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये हमारे पास था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेक्शन सी देखो क्या कहता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है 3 नंबर के, टोटल वेटेज जो है सेक्शन सी की 6 नंबर की है। 6 देखो क्या कहता है, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो 2 मेजर बताने हैं, तो पहला मेजर क्या होगा, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को प्रमोट करके, ठीक है। दूसरा जो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट्स एंड सब्सिडीज टू फार्मर्स, फार्मर्स वगैरह को जो है समय समय पर किसकी जरूरत पड़ती है, सपोर्ट वगैरह, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक पुअर सेक्शन है आज के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का। बी पार्ट देखो क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ एग्रीकल्चर इज डन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका में खेती कैसे करी जाती है इसके बारे में बताना है। तो बताओ, जब हमने पढ़ा था तो एग्रीकल्चर में तो हमने क्या पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में जो खेती होती है वहां पर लार्ज फार्म होते हैं, जर्नली जो है उसी के अंदर जो है फार्मर का घर वगैरह भी होता है और वहीं से पूरी चीजें वो मैनेज करता है। ज्यादातर काम किससे करा जाता है, मशीन से करा जाता है, टेक्नोलॉजी का भी वो यूज करते हैं, ठीक है। 7 देखो क्या कहता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 फंक्शन बता दो। पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जिसके अंदर एनेक्टिंग लॉ ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जर्नली जो है एक्ट वगैरह बनाने का काम यहाँ पर होता है, नए कानून जो बनते हैं। सेकंड है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है उन पर कंट्रोल करा जाता है, कैसे, डिबेट कर कर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, या क्वेश्चन आर जो होता है ना लोकसभा राज्यसभा में उसके थ्रू। उसके बाद थर्ड जो है फाइनेंशियल फंक्शन होता है, जो भी गवर्नमेंट का बजट वगैरह अप्रूव्ड होता है तो उसके हिसाब से, ठीक है। बी पार्ट देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कानून कैसे बनता है इसका एग्जांपल से हमें समझाना है। तो देखो इंडिया के अंदर लॉ बनाने के लिए सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में। जब लोकसभा राज्यसभा में वो अप्रूव हो जाता है तो कहाँ पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट फिर उस पर साइन करते हैं और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। इस तरीके से जो है इंडिया के अंदर लॉ बनाया जाता है, ठीक है। अब सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने हैं, ये 2 क्वेश्चन है 10 नंबर के। सब जो है ए पार्ट देखो क्या कहता है, एनालाइज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विद एग्जांपल। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है, तो इसके अंदर देखो एक ये लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू मान लो हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो अपने लिए जस्टिस नहीं पा सकता है ना, वो क्या है, जनरली पुअर सेक्शन है, तो अगर उनको जस्टिस नहीं मिल रहा तो उनके बिहाफ पर कोई और भी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो है क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है, ठीक। बी देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्या इम्पोर्टेंस है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का, तो देखो पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि अगर मान लो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है तो उसको अपने डिसीजन वगैरह देने के लिए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, यानी वो अपने डिसीजन विदाउट फियर और फेवर जो है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ले सकती है। दूसरा जो है ये मदद करता है होल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, लॉ को लागू करने में, प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में, एंड प्रोवाइडिंग चेक ऑन द गवर्नमेंट पावर, और गवर्नमेंट की जो पावर है उसको भी चेक करता है, ठीक है। लास्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। 5 तरीके बताने हैं हमें वाटर कंजर्वेशन करने के। सबसे पहला कह सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके अंदर बारिश के पानी को बचा सकते हो आप। दूसरा एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक वगैरह यूज करके, जैसे ड्रिप सिस्टम हो गया, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। और क्या कर सकते हो, तीसरा
रिपेयरिंग लीकी पाइप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर भी लीकेज वगैरह है उसको ठीक करके, प्रमोटिंग वाटर सेविंग हैबिट्स वगैरह अपनाकर, ठीक है। और पांचवा क्या कर सकते हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके दोबारा से रीयूज कर सकते हो। देखो सेक्शन ई क्या कहता है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है 16 नंबर के। पहला, बाय द अर्ली 19th century detailed survey were being carried out to map the entire country। क्या कहता है, 19th century के अर्ली में क्या करा गया, इंडिया के अंदर डिटेल्ड सर्वे करे गए पूरी कंट्री के अंदर। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, रेवेन्यू सर्वे स्टार्ट करे जाते हैं विलेज वगैरह में। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल क्वालिटी, यानी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, पेड़ पौधे कैसे हैं वहां के, एनिमल कैसे हैं, एंड लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, और all the facts seen as necessary to know about the administered the region। ब्रिटिश का ये मानना था कि पर्टिकुलर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए किसी भी रीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, चलाने के लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, उसके बाद सेंसस भी करा जाने लगा, जनगणना जो है हर 10 साल में की जाने लगी। These prepared detailed record of the number of people in all प्रोवेंसेस ऑफ इंडिया, जितनी भी प्रोवेंस है इंडिया के अंदर ये सभी के लिए किया जाना था। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वेज, तो ये सारे सर्वे वगैरह किए गए। क्वेश्चन 1, मेंशन एनी वन टाइप ऑफ सर्वे, किसी एक टाइप ऑफ सर्वे को मेंशन हमें करना है। तो देखो एक टाइप ऑफ सर्वे ये तो रहा रिवेन्यू सर्वे, क्यों कंडक्ट करा गया था, एफर्ट लगाए गए थे ताकि सॉइल की क्वालिटी को जाना जा सके, फ्लोरा फौना जो है और लोकल हिस्ट्री वगैरह और क्रॉप पैटर्न को जाना जा सके। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वर द सेंसस डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड, तो क्या लिखोगे, एवरी 10th ईयर, एवरी 10 ईयर। क्वेश्चन 3 देखो क्या कहता है इसका, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्ट सर्वे ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, तो अलग अलग रीजन में सर्वे कराने का मेन मोटिव क्यों था। तो देखो गवर्नमेंट का ये मानना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि ये जितने भी फैक्ट वगैरह है ना ये जरूरी होते हैं किसी रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी उस पर शासन करने के लिए ये एक जरूरी कदम है, इसीलिए ये इन्होंने सर्वे करे है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या कहता है 11, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Point for democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. It is the reason of the people that create a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in the kind of democracy is that the individual or citizen is the most important person। कौन सबसे important person होता है, individual और citizen। That in principle the government as well as other public institution need to have trust on these citizens। तो जनरली देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है डेमोक्रेसी के ऊपर है, तो हमें इस पर जो है एक एक करके आंसर्स को देना है। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ कंसेंट, तो ये लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ is the idea of consent, is the idea of consent, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आइडिया ऑफ कंसेंट। सेकंड देखो, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डेमोक्रेसी, तो बेसिक आइडिया क्या है, देखो यहां से लिख सकते हो, द बेसिक आइडिया इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड,
थर्ड देखो क्या कहता है, द आइडिया ऑफ कंसेंसस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल, इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 वाला। फर्स्ट वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। देखो 12 क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed और replenished quickly, जो quickly से renewed या replenish हो जाते हैं उनको हम renewable resource बोलते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activity, बहुत सारे तो unlimited हैं और ये human activity से affect नहीं करते, such as solar and wind energy, example के लिए solar और wind energy है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock, लेकिन अगर केयरलेस तरीके से यूज करा जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया या फॉरेस्ट, तो ये अफेक्ट, इनके स्टॉक जो है वो अफेक्ट होते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर जो है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। वर्ड शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, लेकिन जो है शॉर्टेज जो है वाटर की या नेचुरल रिसोर्स के जो वाटर है वो ड्राइंग हो रहे हैं, सूख रहे हैं, ये जो है आज के टाइम में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये तो यहाँ से ही आप मार्क कर सकते हो, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सेकंड, गिव वन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो क्या लिख सकते हो, सोलर एनर्जी। दूसरे में आप विंड एनर्जी ऑब्लिक विंड एनर्जी भी लिख सकते हो, विंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स बट व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या लिखोगे, वाटर इज renewable resource, water is renewable resource but due to careless use there a shortage of it in many parts of the world। ठीक है, ये हमारे पास 12 था। 13 देखो क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर ले लिया था, किससे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, ग्रांटिंग इट्स द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, और इसमें ये लिखा गया था कि ईस्ट के साथ जो है इनका सोल राइट है, मोनोपोली है ट्रेड करने की। दिस मेंट दैट देयर नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका मतलब क्या था, ईस्ट में खाली यही एक्सप्लोर करेगी और यही ट्रेड वगैरह कर सकती है, दूसरी और इंग्लैंड की कोई कंपनी वहां पर जाके एक्सप्लोर या उनको कंपटीशन नहीं देगी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन, ओशियन में ये खोज कर सकते थे, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस, जहां से ये सस्ते में सामान वगैरह खरीद सकते थे, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हाई प्राइसेस, और वहां से फिर यहाँ से सस्ते में खरीद कर यूरोप में हाई रेट पर इसको बेच देते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, दूसरी कंपनी से इनको कोई खतरा नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज made profit primarily by excluding competition so they could buy cheap and sell dear। ठीक है, तो सस्ता खरीद के महंगा ये बेच सकते हैं। Who granted the trade charter
टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड चार्टर दिया था? तो क्या लिखोगे? इसका आंसर हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। सेकंड, थ्रू द ट्रेड चार्टर ओवर विच रीजन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी गेट मोनोपोली ऑफ ट्रेड? तो इसका आंसर जो लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे 13.2 का, देखो यहां पर आंसर मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। क्या लिखोगे? ट्रेड चार्टर granted it the sole right to trade with the ईस्ट। ईस्ट में जो था, इनको सोल राइट मिल गया था ट्रेड करने का, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट फ्रॉम द ट्रेड चार्टर इन कंडक्टिंग ट्रेड? क्या क्या बेनिफिट थे? तो यहां पर देखो, बेनिफिट में मार्क करा रहा हूं। पहला बेनिफिट तो ये था, नो अदर कंपनी, यहां से नो अदर कंपनी compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट के अंदर कोई भी कंपनी जो है, इनसे क्या नहीं कर सकती थी? इनसे क्या नहीं कर सकती थी? इनसे कंपटीशन नहीं कर सकती थी। और दूसरा जो था, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस ओशियन looking for new land, which it could buy goods at cheap price and carry them back Europe and sell them with high price। ये आप कर सकते हो थर्ड का सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। सेक्शन एफ, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। 14 देखो, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, ऊना और मद्रास, ठीक है। तो इसका जो